हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में आपके अपने YouTube चैनल शिवम कॉमर्स वाला पे। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी से माफ़ी मांगना चाहेंगे क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबे समय से हमारा आ नहीं रहा था। लगभग 2 ढाई महीने के बाद हम वीडियो लेकर के आ रहे हैं। दरअसल बात ऐसी है कि हमारा कुछ पेपर चल रहा था बीएड वाला, जो कि लगभग 1.5 महीने के आसपास चला, जिसकी वजह से वीडियो हम बना नहीं पा रहे थे। तो आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो होने वाला लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। दोनों जो चैप्टर है एक दूसरे से काफी मिलता जुलता है, तो इसीलिए इस दोनों चैप्टर को हम लोग एक साथ कवर करते हुए चलेंगे। तो आइए आपको बताते हैं कि आज इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है लेजर पोस्टिंग के बारे में। सबसे पहले सीखेंगे क्या हम लोग, तो हम लोग सीखेंगे लेजर पोस्टिंग, पहला बात। दूसरा चीज हम लोग इसमें सीखेंगे बैलेंसिंग ए लेजर, बैलेंसिंग ए लेजर। लेजर बनाया कैसे जाता है वो सीखेंगे, और लेजर को बैलेंस कैसे किया जाता है वो सीखेंगे। तीसरा चीज हम लोग सीखेंगे प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस, प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस। तीसरा क्या सीखेंगे, तो प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस बनाना सीखेंगे। और चौथा चीज सीखेंगे हम लोग क्लोजिंग स्ट्रोक के बारे में, कि क्लोजिंग स्ट्रोक क्या होता है। ये चार चीज को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। पहला चीज है लेजर पोस्टिंग, बैलेंसिंग लेजर, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस और स्ट्रोक, क्लोजिंग स्ट्रोक के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आइए समझते हैं लेजर क्या होता है। दरअसल क्या होता है कि आपने अभी पीछे जर्नल एंट्री पढ़ा है। जर्नल एंट्री क्या है कि एक कंपाइल चीज है, जहां पर हजार तरह की ट्रांजेक्शन को एक साथ रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो उस रिकॉर्डिंग को जब आप बाद में आगे चल करके देखने जाओगे ना, तो देखने जाओगे तो आपको खुद कंफ्यूजन हो जाएगा कि एक ही जर्नल में हजारों ट्रांजेक्शन है, तो वहां पर थोड़ा समझने में जो है अपना ये सिस्टम जो है वो लेंदी हो जाता है। तो जिसकी वजह से कॉमर्स में एक टर्म है लेजर का। तो लेजर क्या होता है, पहले हम लोग लेजर को डिफाइन करते हैं। तो ए लेजर इज ए बुक विच, a ledger is a book which contains the record of all the transaction in a summarized, classified and permanent form। लेजर क्या करता है, तो आपकी रिकॉर्डिंग को, मतलब एक बुक है जो कि आपके ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, समराइज्ड वे में, क्लासिफाइड वे में और परमानेंट फॉर्म में इसको ये रिकॉर्ड करता है। और क्लासिफाइड समराइज आप जानते हैं क्या होता है, लेकिन लेजर का जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत अलग होता है। सपोज कि किसी स्कूल में गौतम नाम का कोई बच्चा पढ़ता है, और हम उसको, अब ये बच्चा पढ़ता है, तो हम इस बच्चे से अगर स्कूल में मिलने जाएंगे तो क्या हम गेट पे खड़े होकर इसको बुलाएंगे तो ये आएगा जिससे मिलना है? नहीं, इसके साथ साथ और भी जो 10 लड़के और इस नाम के होंगे वो सभी आकर के खड़े हो जाएंगे। लेकिन हमको तो उस गौतम से मिलना है जो मेरा स्टूडेंट है। हमको पता करना पड़ेगा किस क्लास में पढ़ता है, कौन से सेक्शन में पढ़ता है, तो तब जाकर के हम एक्यूरेट गौतम से मिल पाएंगे। तो वही होता है यहाँ पर लेजर में, कि जब हजार ट्रांजेक्शन में आपको अपना एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन देखना होता है, तो आप उसके लिए लेजर का इस्तेमाल करते हैं, ना कि जर्नल का। क्योंकि जर्नल में जब आप उस चीज को देखने जाएंगे तो जर्नल में बहुत सारे चीज आप करके बैठे हैं, तो वहां पर दिक्कत होता है। ठीक है, और लेजर को हम लोग और क्या बोलते हैं, तो लेजर को हम लोग बोलते हैं, लेजर इज ऑल्सो कॉल्ड बुक ऑफ फाइनल एंट्री। लेजर को और क्या बोला जाता है, तो दोस्तों लेजर को और बोला जाता है बुक ऑफ फाइनल एंट्री। ये सब चीज को आप अंडरलाइन करते हुए चलेंगे, और साथ ही साथ एक अपना अच्छा सा नोट्स बनाएंगे ताकि वो आपको आगे काम आ सके लाइफ में। ठीक है, तो आइए अब हम लोग समझते हैं लेजर का फॉर्मेट। जैसे जर्नल का एक फॉर्मेट होता है, वैसे लेजर का भी एक फॉर्मेट होता है। तो हम उस फॉर्मेट को बनाते हैं। यहाँ पर एक कॉलम आता है डेट का, एक कॉलम आता है पार्टिकुलर का,
एक आता है जर्नल फोलियो, लेजर फोलियो था और यहाँ पे क्या आ जाएगा जर्नल फोलियो, क्योंकि इसका जो डिटेल हम निकालेंगे कहाँ से निकालेंगे, जर्नल के अंदर से ही निकालेंगे। यहाँ पे एंट्री नंबर होता है जर्नल फोलियो में, वो एंट्री नंबर यहाँ हम लोग लिखेंगे, अमाउंट होता है और फिर सेम चीज आ जाता है, फिर से डेट, पर्टिकुलर, ठीक है, फिर से डेट आता है, फिर से पर्टिकुलर आता है, फिर से एक जर्नल फोलियो का कॉलम आता है और फिर से यहाँ पर अमाउंट का कॉलम आता है। और ये आपका तैयार हो गया क्या, तो ये आपका तैयार हो गया लेजर का एक फॉर्मेट। ठीक है, तो अभी हम आपको बताएं कि लेजर क्या होता है। तो लेजर एक किताब होता है जो कि रिकॉर्ड करता है हमारे सारे ट्रांजेक्शन को समराइज्ड वे में, क्लासिफाइड वे में और परमानेंट वे में। इसको हम लोग फाइनल एंट्री के नाम से भी जानते हैं। और ये रहा आपका लेजर का फॉर्मेट, जहां आप ऊपर में लिखेंगे बुक ऑफ, आप जिसका भी बना रहे हैं उसका नाम यहाँ पर आप लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए अब एक पहले क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि कैसे इसकी एंट्री लगाते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है, तो स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, 3 लाख रुपए से बिजनेस शुरू किया। अब इसका जब आप जर्नल एंट्री लगाते थे तो इसका जर्नल एंट्री क्या होता था, जर्नल एंट्री होता था कैश टू कैपिटल। ये तो आप जानते हैं कि हाँ भैया, ये तो हम जानते हैं कैश टू कैपिटल होता है, कुछ तो नया नहीं है जी, ये भी तो इसमें नया कुछ भी नहीं है। अगला क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम सुनिधि, गुड्स किससे खरीदे हैं, तो गुड्स खरीदे हैं सुनिधि से। कितने रुपए का खरीदे हैं, तो भैया 1 लाख रुपए का खरीदे थे। कितने का खरीदे थे, तो 1 लाख का। चलिए इसका भी एंट्री आपको पता है, परचेज टू सुनिधि, परचेज डेबिट होता था और सुनिधि खरीदने जिसे खरीदे हैं ये क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, 1 लाख रुपए का। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। चलिए ये तो जर्नल एंट्री है, यहाँ पे तो डाउट होना भी नहीं चाहिए आपको। तो चलिए आगे का क्वेश्चन और एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, और वो क्वेश्चन क्या है, पेड इनटू बैंक। जब पेड इनटू बैंक की बात करते हैं, 50,000 रुपए जमा करने की बात हो रही है, तो जमा करने का एंट्री आपको पता है कि क्या एंट्री होता है, बैंक टू कैश। ये हो जाएगा बैंक टू कैश। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, तो ये क्वेश्चन क्या है, सोल्ड गुड फॉर कैश, कितना रुपीज से, तो भैया 10,000 रुपीज से। आपको इसका भी पता है कि कैश टू सेल्स। अब किसी को तो वो बताने की जरूरत नहीं है कि इसको डेबिट क्यों कर रहे हैं, उसको क्रेडिट क्यों कर रहे हैं। अगर किसी को अभी भी लगता है कि कोई ऐसी चीज है जो बताने की जरूरत है कि क्यों डेबिट हो रहा है क्यों क्रेडिट हो रहा है, तो आप लोग जाकर के जर्नल का वीडियो एक बार अच्छे से देख लेंगे। हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, बहुत ही अच्छे से और आसान भाषा में हमने आपको समझा रखा है कि जर्नल में क्यों किसी चीज को डेबिट करते हैं और क्यों किसी चीज को क्रेडिट करते हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर उस वीडियो को देखने के बाद भी आपको क्लियरेंस नहीं मिलती है, आपके मन में अगर डाउट रहता है, तो आप कमेंट करेंगे और हम क्या करेंगे, उस पर पर्टिकुलर वीडियो हम बनाएंगे। जैसा कि आपको पहले भी बोले थे कि अगर कहीं पे डाउट आता है तो उस चीज का पर्टिकुलर वीडियो आपको बन करके मिल जाएगा। तो आप उस चीज को क्या करेंगे, हमें जरूर बताएंगे कि आपको क्या समझ में आया और क्या नहीं आया। तो 4 क्वेश्चन अभी हम लिए हैं। चलिए अब टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब 5वां क्वेश्चन नहीं लेकर के आपको हम लेजर बनाना सिखाते हैं, लेजर पोस्टिंग करके बताते हैं। तो लेजर का आपको फॉर्मेट पता है, अब लेजर हमको किस किस चीज का बनाना है। तो आप पहला याद कीजिए कि हम कैश का बात किए हैं, सबसे पहले किसका बात किए हैं हम, तो कैश का। तो एक लेजर हमको कैश का बनाना पड़ेगा। फिर हम बात किए हैं कैपिटल का, बिजनेस शुरू हुआ है, पूंजी लगा है मेरा, यानी कि हमको कैपिटल का लेजर बनाना पड़ेगा। फिर हम सामान खरीदे हैं, तो फिर एक खरीदने का लेजर बनेगा। फिर हम क्या किए हैं, तो सामान हम बेचे भी है ना,
किससे खरीदे हैं? तो सुनिधि से खरीदे थे, तो एक सुनिधि का लेजर बनेगा। फिर हम क्या किए कि बैंक में पैसा जमा किए, तो एक बैंक का लेजर बनेगा। ठीक है, तो जो काम हम कर रहे हैं, बेचने का कर रहे हैं उसका भी बनेगा, खरीदने का कर रहे हैं उसका भी बनेगा। तो यहाँ पर हम आपको बोले थे ना कि क्लासिफाइड वे में लेजर क्या करता है, चीजों को रिकॉर्ड करता है। तो देखिए क्लासिफाई हो गया ना, कैश का लेजर अलग हो गया, जर्नल में कैश सब एक में आता था। परचेज का लेजर अलग हो गया, ये भी जर्नल में एक साथ आता था। कैपिटल का लेजर आपका फिर से अलग हो गया, ये भी आपका सेम आता था। सुनिधि का लेजर और पार्टी का लेजर अलग से बना दिए। हम बैंक का लेजर क्या किए, तो हम अलग से बना दिए। तो ये क्या है कि एक तरीका है जब हम लोग समराइज करते हैं, चीजों को एक जगह इकट्ठा करते हैं। और क्यों जरूरी है ये, ताकि बाद में अगर हमको कभी वो चीज देखना पड़े कि हम क्या किए हैं, तो उसके लिए लेजर बनाना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लेजर बनाएंगे कैश का। सबसे पहले अपना लेजर किस चीज का बनेगा, कैश का। तो डेट, पार्टिकुलर, जर्नल फोलियो और यहाँ पर अमाउंट। फिर यहाँ पर आएगा डेट, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा पार्टिकुलर, फिर यहाँ पर आएगा जर्नल फोलियो, फिर यहाँ पर आएगा अमाउंट, ठीक है। यहाँ से आप जो भी क्वेश्चन बनाएंगे, आप किसी भी बुक से बनाते हैं, आप एसके सिंह से बनाते हैं या आप डीके गोयल से बनाते हैं, आप किसी भी बुक का उपयोग करते हैं, तो आप लेजर जो बनाएंगे, लेजर चैप्टर जो शुरू करेंगे, तो आप कैसे करेंगे, आप फॉर्मेट के साथ करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कैश का हम कर रहे हैं ना, तो कैश में आपको सबसे पहले एंट्री देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा, तो भैया एंट्री देखना पड़ेगा। तो कैश का एंट्री हम क्या किए थे, कैश टू कैपिटल। यहाँ पर कैपिटल क्या हुआ है, डेबिट हुआ है ना। ये है डेबिट साइड और ये है क्रेडिट साइड। तो डेबिट हुआ है तो डेट जो भी है 2026 हम सीधा लिख रहे हैं पार्टिकुलर में। तो डेबिट साइड लिखाता है टू से, किससे लिखाता है, टू से। जर्नल फोलियो में अभी कुछ नहीं करेंगे, 3 लाख का एंट्री कर देंगे, 3 लाख का एंट्री कर देंगे, ठीक है। अब अभी कैश का काम देखेंगे कि कैश का काम दोबारा कहाँ हुआ था। तो कैश का काम हुआ था यहाँ पर, जब हम बैंक में पैसा जमा किए थे। कैश का काम कहाँ पे था, बैंक में। तो यहाँ पर बैंक मेरा क्या है, क्रेडिट है। बैंक मेरा क्या है, डेबिट है। और कैश क्रेडिट है, कैश क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है ना। तो यहाँ पर क्रेडिट में लगाएंगे, तो क्रेडिट में लिखते हैं बाई, कहाँ डाले थे पैसा, तो बाई बैंक, कितना, तो भैया 50,000। ये हो गया आपका कैश का लेजर तैयार। अब देखिए आप कहीं पे भी गौर कीजिएगा कि अब कितने भी जगह पर, अब कहीं पे भी अगर कैश का लेजर, जहां पे भी कैश उपयोग हुआ होगा, सबका यहाँ एंट्री होगा, डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में। जो भी एंट्री का फॉर्मेट होगा मेरा, हम उस फॉर्मेट में यहाँ पर क्या करेंगे, अब कैश की सारी एंट्री लगाते चले जाएंगे। अब ठीक इसी तरह से दूसरा वर्ड यूज हुआ है कैपिटल। तो कैपिटल में भी हमको यही करना पड़ेगा। डेट है, पार्टिकुलर है, जर्नल फोलियो है, अमाउंट है। हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, डेट है, फिर पार्टिकुलर है, फिर जर्नल फोलियो है, और फिर लास्ट में क्या है, अमाउंट है। ये मेरा फॉर्मेट है। तो फिर आप वहां पर देखेंगे कि कैश का तो एंट्री हो गया कैपिटल का। कैपिटल क्या हुआ था मेरा, डेबिट हो रहा था, तो कैपिटल का एंट्री कर दिए, ठीक है। तो यहाँ बचा क्या, यहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट क्या किए थे, यहाँ क्या डेबिट किए थे, तो डेबिट किए थे कैश को। तो कैश को डेबिट किए थे, तो लेजर में कैश हो जाएगा क्रेडिट साइड में। लेजर में क्या हो जाएगा, तो बाई कैश, कितना अमाउंट था, 1 2 3 4 5, 3 लाख रुपए का अमाउंट था, जिसको हम यहाँ कर देंगे, इसको कर देंगे बंद। तो अब क्वेश्चन में जहां कहीं भी कैपिटल का चर्चा होगा, तो कैपिटल का एंट्री हम कहाँ करेंगे, कैपिटल वाले लेजर में करेंगे। तो आप 2 लेजर बनाना सीख गए। लेजर पोस्टिंग में क्या करते हैं, डेबिट साइड को 2 से डिनोट करते हैं, क्रेडिट साइड को बाई से डिनोट करते हैं। आपको करना कैसे है इसको, तो सिंपल आपको अपना एंट्री देखना है कि जर्नल में आपने क्या किया, और वैसे ही आपको यहाँ पर एंट्री लगा देना है। अब परचेज किए थे, तो खरीदे थे, तो एक लेजर तो खरीदने का भी बनाना पड़ेगा भैया। तो खरीदने का भी बना देते हैं, डेट, पार्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर, जर्नल फोलियो, और यहाँ पर अमाउंट का। ये है परचेज का लेजर मेरा। तो परचेज में हम क्या किए थे कि परचेज गुड्स फ्रॉम सुनिधि, 1 लाख का सामान सुनिधि से खरीदे थे।
और इसका एंट्री था क्या मेरा, तो परचेज टू सुनिधि, इसकी इसकी क्या एंट्री थी, तो इसकी एंट्री थी भैया परचेज टू सुनिधि। तो सुनिधि को यहाँ पर क्या किए हैं, सुनिधि को किए हैं क्रेडिट। ठीक है, सुनिधि को क्या किए हैं, क्रेडिट। तो क्रेडिट किए हैं तो सुनिधि को लिखेंगे टू साइड में, टू सुनिधि 1,00,000, 1,00,000। ठीक है, टू सुनिधि 1,00,000, बस ये सुनिधि का हो गया। अब आगे परचेज का जो एंट्री होगा, चाहे वो सुनिधि से हो, चाहे वो राम से हो, श्याम से हो, सीता से हो, गीता से हो, सबको कहाँ लिखेंगे भैया, हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अगला, अब सुनिधि से सामान खरीदे है ना, एक पार्टी का भी लेजर चाहिए, तो यहाँ पर बनेगा किसका लेजर, तो एक बनेगा सुनिधि का लेजर। तो फिर से डेट, पार्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर, जर्नल फोलियो और अमाउंट। ठीक है, अब यहाँ पर एंट्री में आप जब देखेंगे तो हम क्या किए थे, परचेज टू सुनिधि, परचेज टू सुनिधि। तो सुनिधि को तो यहाँ हम 2 में दिखा दिए हैं डेबिट साइड में। अब परचेज बच रहा है, क्या बच रहा है, परचेज बच रहा है। तो अब इसको कहाँ पोस्ट कर देंगे, ऑटोमेटिक कहाँ चला जाएगा, ये ऑटोमेटिक चला जाएगा बाई में, बाई परचेज 1 2 3 4 5, 1,00,000 रुपया का। ये हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसी तरह से एक लेजर हमको और बनाना है, वो लेजर हमको बनाना है बैंक का, क्योंकि बैंक का भी ट्रांजेक्शन हम किए हुए ऊपर में। कैश का तो एंट्री कर दी है, बैंक का एंट्री अभी बाकी है। तो चलिए अब हम लोग उसी तरीका से फिर बैंक का भी एक लेजर ड्रॉ कर लेंगे। पहले फॉर्मेट बनाएंगे बैंक अकाउंट का। ठीक है, तो वही है डेट, पार्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर, जर्नल फोलियो और अमाउंट। ठीक है, अब अपने हिसाब से इसको बनाएंगे। अब इसका जो एंट्री किए थे हम बैंक वाला, तो बैंक में हम एंट्री कर लिए थे बैंक का, बाई बैंक, कैश वाले कॉलम में। तो बाई बैंक यानी कि उसको हम किए थे वहां पर क्रेडिट, तो बचा क्या, कैश। तो कैश को यहाँ कर देंगे क्रेडिट, कैश को क्या कर देंगे, टू कैश 1 2 3 4 से, ऐसे टू कैश से ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, सिंपली आप क्या कर सकते हो, समझने के लिए आपको हम बता रहे हैं, ये तो पूरा फॉर्मेट हो गया। अगर आपको समझने के लिए बनाना है तो आप ऐसे बना दीजिए, ऐसे बना दीजिए, ये कर दीजिए टू कैश बाई बैंक। ठीक है, जैसे सुनिधि का बना है, तो सुनिधि में यहाँ पर बाई परचेज था, तो बाई परचेज। अगर समझने में इस फॉर्मेट में अगर दिक्कत हो रहा है तो आप एक बार ऐसे बना लीजिए, फिर इसको फॉर्मेट में आप ले जा करके बिठा दीजिए, जो भी आपका फॉर्मेट है उसमें आप इसको बिठा दीजिए। तो जब ये फॉर्मेट में चला जाएगा तो ये एक्यूरेट हो जाएगा रिकॉर्डिंग। लेकिन अगर समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप टी शेप का लेजर बनाइए और इस लेजर में इसको पूरा का पूरा उतार दीजिए। दोस्तों, आज का वीडियो काफी छोटा ही रहने वाला है, ये वीडियो इतना ही रहेगा। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे का वीडियो लेकर के आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, और आपके पास जो भी बुक है, चाहे वो एसके सिंह हो, चाहे वो डीके गोयल का हो, चाहे वो एनसीईआरटी का हो, तो आपके पास जो भी किताब है आप उस किताब से क्वेश्चन लगाइए, एग्जाम्पल्स बनाइए, क्वेश्चन लगाइए। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आता है कमेंट बॉक्स में बिना किसी झिझक के पूछ डालिए। जिस बच्चे ने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है हमारा लेजर का, वो जाकर के लेजर का वीडियो देखिए, बहुत ही अच्छे, बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाया गया है, उसको एक बार देख करके आइए। फिर भी अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करिए कि भैया ये टॉपिक हमको नहीं समझ में आया, उस पर आपका भाई एक पर्टिकुलर वीडियो आपके सामने लेकर के आएगा और आपका डाउट 110% दूर कर दिया जाएगा। दोस्तों, फिलहाल लेता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, और जाते जाते देर से वीडियो लाने के लिए एक बार फिर से हम आपसे माफी मांगते हैं। और आज से वीडियो कंटिन्यू डेली आना शुरू हो जाएगा। हमारा वीडियो जैसे शाम के 6 बजे आता था वैसे ही शाम के 6 बजे आएगा, और डेली शॉर्ट्स आपको सुबह सुबह देखने के लिए मिलेगा, जो शॉर्ट्स आपके लॉन्ग वीडियो से रिलेटेड ही होने वाला है। तो आप लोग अच्छे से भाई को सपोर्ट कीजिए ताकि और अच्छे से आपको पढ़ा सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।